रोजगार के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की है। बजट में युवाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई हैं। इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार और नई शिक्षा नीति पर विचार किया गया है। क्या है नई शिक्षा नीति, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के बजट से बेरोजगार युवाओं को नौकरियों को लेकर काफी उम्मीदें थी। अब बजट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि युवाओं की वो उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों पर जोर देने की बात की है। बजट की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि हमारा वतन नौजवानों के गर्म खून जैसा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब शिक्षा और नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नौकरियां आएंगी, जिससे हमारे देश में कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। इस बार का बजट युवाओं की शिक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस बार बजट में उच्च शिक्षा पर फोकस रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार ने सन 2019 के बजट में उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपए मदद देने की बात कही थी। इसके अलावा सत्ता में फिर से एक बार आई मोदी सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीदें नई शिक्षा नीति को लेकर थी, जिसे लेकर सरकार ने काम किया है। इसे लेकर पूरे देश के 2 लाख लोगों ने सुझाव दिया है। वहीं सन 2019 के बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि रोजगार के सेक्टर में भी बड़ा काम करना है। इसके लिए उन्होंने उच्च शिक्षा का माहौल अंतर्राष्ट्रीय बनाने की बात कही थी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप को अवसर देने के लिए कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी लाया गया है। 100 संस्थानों में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की योजना तैयार हो रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए देश में डॉक्टरों की कमी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार का प्रस्ताव मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों के साथ PPP यानी सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेंगे, जिससे देश में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। इतना ही नहीं, अस्पतालों के लिए जमीन सस्ते दामों में दी जाएगी, ताकि डॉक्टरों की कमी के कारण जिन मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनका सही से इलाज हो सके। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रेजुएट स्तर तक की शिक्षा पर अब ऑनलाइन डिग्री मिलेगी। स्किल इंडिया के जरिए रोजगार पर जोर दिया जाएगा। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। बजट में ग्रामीण युवाओं को इंटर्नशिप कराई जाएगी। भविष्य में सरकार गाँव में भी रोजगार देने की तैयारी कर रही है। वित्त मंत्री ने इस बार का बजट युवाओं की शिक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया है। युवाओं को शिक्षा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सरकार को इस संबंध में 2 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इसलिए इन सभी सुविधाओं को बजट में पेश किया गया है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।